जय हिंद। प्रॉफिट एंड लॉस का अब तक 150 नंबर तक प्रश्न सॉल्व किया गया है। जितने भी छात्र नए हैं वो इस चीज़ को बारी बारी से देखेंगे, या पुराने छात्र भी बारी बारी से इसको देखेंगे तो अच्छा होगा। नंबर एक से देखना है, मैं कई बार बताया हूँ। क्योंकि देखिए भाई मेरे, आप 1 नंबर से देखेंगे ना तो मैं कंसेप्ट क्लियर कराते आ रहा हूँ, और आने वाला समय में मैं बोला हूँ सेट भी बनाऊंगा, सेट भी दूंगा आप लोग को बनाने के लिए, या सेट भी बनाऊंगा तो उसमें शॉर्टकट तरीका बनाऊंगा। या जब कभी भी फिर मैं इस चीज़ को दोहराऊंगा दूसरे किताब से तो वहाँ शॉर्टकट मैं दूंगा तरीका, वहाँ से सब परेशानी होगा। इसलिए आप सभी वीडियो को बारी बारी से देखेंगे, जीरो लेवल से बिल्कुल। देखिए प्रश्न है भाई मेरे, इसको बनाने का प्रयास करेंगे। अभी एक वस्तु के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 6:5 है। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, ऐसे प्रश्न एक बना था, बिल्कुल इसके पहले वाला वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा। देखिए अनुपात वाला मैं बताया था, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देख भाई मेरे, ठीक है। लेकिन अंतर यही है कि इसमें क्या है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का है अनुपात, और इसी के बाद कह रहा है कि हानि या लाभ क्या होगा। इसमें क्या है अंतर, ये इसलिए मैं बोलता हूँ कंसेप्ट क्लियर रखो भाई मेरे। इसमें कहता है कि अंकित मूल्य तथा किसका भाई मेरे, क्रय मूल्य का अनुपात है। तो अंकित मूल्य कितना है लिख देंगे वैसे ही, जैसे बना था वीडियो, जो देखे होंगे उनको तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। अंकित मूल्य कितना है, 6 मानेंगे, और क्रय मूल्य का अनुपात है तो क्रय मूल्य कितना है भाई मेरे, किसी का भी अनुपात कह सकता है 5 हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो में है। ऐसा करते हैं आसान तरीका के लिए कि इसमें 100 से गुना करेंगे तो इसमें भी 100 से गुना करेंगे। रेशियो का मतलब का, किसी न किसी संख्या से ये कटा हुआ, किसी न किसी अंक से उस अंक को ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो हम मान लिया कि 100, क्योंकि क्रय मूल्य तो निकालना नहीं है, इसमें लाभ प्रतिशत निकालना है, इसलिए किसी पर भी बना सकते, इतना भी बन सकता है 5/6 पर भी। लेकिन नहीं, मैं कुछ तरीका के लिए आपको बता रहा हूँ, आसान तरीका के लिए। ये कितना का छूट दे रहा है भाई मेरे, 15% का। तो किस पर छूट देगा, तो ये अंकित मूल्य पर देगा। तो 600 पर कितना, 15% छूट देगा, तो 85/100 में सेल कर लेगा। ये 2 जीरो से गया, 5 छक 30 के जीरो, हाथ में बचा 3, और 8 छक 48, 48 और 3 51, यानी 500 कितना हुआ बाबू देख लो। तो 510 रुपया खरीदा, कितना में है, खरीदा है 500 में, बेचा है 510, कितना का लाभ कमा लिया भाई मेरे, तो 10 रुपया कमाया। कितना, 10 का अंतर है, 10 रुपया लाभ कमाया है। किस पर, तो पूंजी लगाया है 500 पर, 500 गुने 100। मैं कितने बार बोला हूँ कि मेरे क्लास में फार्मूला की जरूरत नहीं है, 5 गुना 10 यानी कि 2 आ जाएगा ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे और बनाएंगे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होगा, आधा हम सॉल्व करेंगे, आधा आपको बनाने होंगे, कि आप लोग कमेंट नहीं करते इसलिए मैं छोड़ा हूँ। कुछ ऐसे भी मैं करूँगा, गलतियाँ करूँगा बनाते वक्त, आप लोगों को गलती पकड़ना है कि उसमें कहाँ मैं गलती किया हूँ। ठीक है, बनाते वक्त, इसलिए गौर से देखिएगा, केवल उस मूवी की तरह नहीं देखना है। चलिए, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है। यदि वस्तु पर 320 रुपये की हानि होती है तो क्रय तथा विक्रय मूल्य का जोड़ कितना होगा? चलिए आइए निकालते हैं। किसका किसका दे रखा है भाई, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का आ गया। तो क्रय कितना है, तो क्रय मेरा है 13 है, ठीक है, रेशियो में है। और विक्रय कितना है, विक्रय है आपका 9 है, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि दोनों का ना, ये 320 रुपये की हानि होती है मतलब बेचने पर, तो कैसे भाई हानि कब होगा ये बताइए। तो हानि बराबर कब होता है, जब ज़्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तब, यानी कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटेगा, तो इसमें से घटा लेंगे तो कितना आएगा भाई मेरे, 4 यूनिट बराबर कितना, 4 यूनिट बराबर कितना भाई मेरे, तो 320। अब 1 यूनिट बराबर निकालना है, 1 यूनिट बराबर, ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर 320/4, 4 से कटाएंगे, 4/8 यानी 80 आ गया। अभी दोनों का जोड़ कह रहा है, क्या कर रहा है, जोड़। अगर कहता क्रय मूल्य तो 80 से गुना करते, विक्रय मूल्य तो 80 से गुना करेंगे। अब दोनों का योग कहता है तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों को गुना करके 80 से गुना करके 80 से गुना करके जोड़ लेंगे। लेकिन आसान तरीका जानिए, इसको अगर हम बनाते हैं
तो ये इसको जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ने के लिए कहा तो दोनों को जोड़ लो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 22 आएगा। 22 में कितना से 8 से 80 से गुना करना है, तो कितना आएगा 0 के 0 8 में 16, 16 17, यानी 1760 रुपया। करेक्ट आंसर 1760 होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ये देखेंगे 153 नंबर, एक टेप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह इसे 950 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। अब इसको क्या करना है, कई बार मैं बताया हूँ कि ये बेच रहा है, हिंट्स में दे रहा हूँ, बना करके आपको कमेंट करना है। बेच रहा है तो क्रय मूल्य पहले निकालेंगे, कितना का लाभ हुआ है इस पर, तो 4% का लाभ हुआ है, तो विक्रय मूल्य के साथ 100 रहता है और नीचे क्या है, लाभ है 4%, 104। ठीक है, ऐसे कटा लेंगे तो 10 यानी 1000। अब 1000 रुपया में खरीदा है, इसको बेच रहा है 950 में, तो आप बताइए कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा अथवा हानि होगा, बना करके कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, लेजी नहीं बने। छोड़ूंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं, देखिए ना मैं कैसे जो छोड़ रहा हूँ आप लोग को बनाने के लिए। कुछ सामान कहते 31 रुपये में बेचने पर सेल्समैन को उसके उत्पादक पर 7% की हानि होती है, तो उस सामान को 35 रुपये में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। देखिएगा इस चीज़ को मैं बना रहा हूँ। अब यहाँ आप लोग को ये पकड़ना मैं गलती बना रहा हूँ या सही बना रहा हूँ, और गलती है तो कहाँ है और सही है तो क्या सही है, इसको कमेंट करना है आप लोगों को। ठीक है, देखिएगा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसको आप गौर करके देखिएगा। कुछ सामान को कितना में बेचने पर भाई, 31 में बेचने पर, तो 31 रुपये में बेच लो, मान लो एक सामान 31 में बेचने पर उसको 7% की हानि होती है। क्या होता है, हानि होती है, तो क्रय मूल्य निकाल दो, 31 गुने 100 अभी बताए थे, 7% की हानि यानी 93 होगा। ठीक है, अब इसको कटाएंगे तो 3 मरतबा कट जाएगा, 3 एकम 3 तितरी का 9, इतना क्या निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया। क्रय कितना हो गया भाई मेरे, क्रय हो गया 100/3 हो गया। अब 100/3 हो गया तो उस सामान को 35 रुपये में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। अब आपको बना लेना है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत जानते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब बाकी अब बनाकर इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और गलती है तो कहाँ गलती है थोड़ा बताइए हमें, तभी तो पता चलेगा आप लोग पढ़ते हैं कि क्या करते हैं। चलिए, कहीं ऐसा तो नहीं आप गर्जीवन को धूल झोंक रहे हैं आँखों में। अरे भाई कोई किसी को धूल नहीं सूखता, खुद को धूल झोंक रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसे भी लड़के होते हैं। एक लड़का था, बहुत पहले की बात है, ललटेन जला करके रातों में अगर तेज करके छत पर सो जाता था, तेज कर देता था, सो जाता था। उसके पापा नीचे से देखते थे तो बोलते थे वाह बेटा हमारा खूब पढ़ रहा है ललटेन जलाकर, लेकिन ललटेन जलाकर छोड़ देता था। गर्जियनों भी तो ऐसा ही था, कम से कम जाकर देखना चाहिए क्या कर रहा है। आजकल के लड़के जो मोबाइल लेकर के देख रहे हैं, पापा पढ़ता है तो देखे चाहे क्या पढ़ता है, उसको कनेक्ट कर लेना चाहिए था। एक एक ना यूट्यूब चैनल से एक एक चैनल बना देना चाहिए, उसी से कनेक्ट रहना चाहिए 2-3 मोबाइल, जो लड़का को हाथ में दीजिए मेरे ख्याल से, ताकि वो क्या दिख रहा है आपको पता चलेगा। ठीक है, आपको धूल नहीं झोंक सकता है आपकी आंखों में, ये आप में कमी है, गर्जीवन में कमी है। चलिए इसको बनाइए आप। 155 नंबर का था, एक फुटकर विक्रेता ने एक थोक विक्रेता से प्रति 400 रुपये मूल्य के रेडियो सेट खरीदे। उसने प्रत्येक सेट की कीमत 30% बढ़ा दी और उस पर 8% की छूट दी, उसे कितना लाभ होगा। तो लाभ होगा प्रतिशत में भी कह रहा है। तो देखिए 400 रुपया विक्रेता, तो 400 रुपया रेडियो से खरीदा, क्रय मूल्य कितना है भाई मेरे, प्रत्येक का 400 रुपया है, सेट है खरीदे। उसने प्रत्येक सेट की कीमत कितना 30% बढ़ा दी। ठीक है, अब क्या किया, खरीद लिया है, अब बेचते वक्त क्या कर रहा है, बढ़ा देता है, कितना 30% बढ़ा देते हैं, तो बेचेगा कितना में, अंकित कर दीजिए उसको, अंकित मूल्य कर दीजिए। कीमत बढ़ा दिया खरीद कर, कितना बढ़ा है, तो इस पर 400 गुने 130/100 कटेगा, 13 चौका 52, 520, कितना 520 रुपया। ठीक है, और उस पर 8% का छूट दिया। अब 8% की छूट देता है, क्या पड़ा, बेचेगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 520 गुने 8% छूट देगा तो 92/100।
ठीक है। अब इसको आप बना करके कमेंट कीजिएगा, क्रय मूल्य हो गया है, विक्रय मूल्य होगा। अब लाभ होगा तो कितना लाभ होगा और लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये मुझे आप बताइए कमेंट करके, ठीक है। चलिए, तो इतना बढ़िया आपको हम बता रहे हैं। चलिए इसको देखेंगे। 156, एक फुटकर विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% की छूट प्राप्त करता है। यदि फुटकर विक्रेता उसे अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए, फुटकर विक्रेता जो है कहता अंकित मूल्य पर 40% की छूट प्राप्त करता है, तो अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 100 है मान लो, ठीक है। तो 40% की छूट प्राप्त करता है तो किनेगा कितना, किनेगा वो कितना में भाई मेरे, तो 60 में खरीदेगा। अब कहता है विक्रेता उसे अंकित मूल्य पर बेचना चाहता है, यानी अंकित मूल्य में है उतना ही पर जितना लेवल था ना वस्तु का, उसी लेवल पर बेचेगा, किसी को 1% भी कम नहीं कर रहा है। तो कितना में बेचेगा, तो 100 में बेचेगा, यही है इसका विक्रय 100 हो जाएगा। 100 तो खरीदा है 60 में बेच रहा है 100, कितना का लाभ हुआ भाई, तो 40, कितना प्रतिशत लाभ, तो कितना पर लाभ हुआ है, तो 100 पर 60 पर है क्रय मूल्य पर, अब गुने 100 हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिए, ठीक है, कटेगा फिर कितना आ जाएगा भाई 2, और ये कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, नहीं 200/3। अब देखिएगा 66 पुनः 200/3 तो है नहीं, 100 कितना है 98 है। अब देखिए इस चीज़ को कि ये गलती है या सही है, गलती है तो कहाँ गलती है बना करके जरूर कमेंट करना है आप लोगों को, गलती बनाए हैं तो कहाँ बनाए हैं इसको आपको बताना होगा। एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य को 25/2% कम कर देता है तो उसको कितना लाभ होगा, ठीक है। अब आइए देखिए, निकालिए इसको, 25% अधिक तो अंकित मूल्य से ना हो, लागत मूल्य से, लागत मूल्य लिखेंगे, लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य 100 हो गया। अब अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 25% अधिक है, 25% अधिक है तो 125 हो जाएगा, ठीक है। यदि वो अंकित मूल्य को 25/2% कम कर देता है, तो इसमें कम करना है भाई मेरे, तो 25/200 हो जाए, क्यों, प्रतिशत ही हटेगा तो, ठीक है। कटाएंगे तो 25 चौका 100 यानी 1/8 होगा, तो 1/8 कम कर रहा था कितना, 7/8 को बेचेगा, 7/8 को बेचेगा, ठीक है। अब इसको लाभ निकालो आप, लाभ बराबर क्या होगा, ठीक है, तो लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय मूल्य, तो गुना कर लो भाई मेरे, और 5 7 35 के 5, पहले तो इसको चलिए पहले इसको गुना कर लीजिए तब तो पूरा बनाइए, ठीक है। 7 5 35 के 5, 12 7 84, 84 आ 3 87, 5 7 35 के बाद 12 84 87, 8, ये हुआ इसका। तो अब लाभ बराबर क्या होगा, तो लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, लाभ कर रहा है, तो लाभ कितना है भाई मेरे, तो अब घटा लीजिए, ठीक है, कितने में से, तो 875/8 माइनस 100, यही ना है, ये विक्रय मूल्य है, यह है, ये क्रय मूल्य है, लागत मूल्य है, एलसीएम हो जाएगा 875। देखिए इस चीज़ को मैं बनाऊंगा ना जब सेट, तो शॉर्टकट बनाऊंगा, लंबा नहीं बनाऊंगा, लंबा लिखूंगा लेकिन इसको शॉर्टकट में जल्दी बना दूंगा, हाथ ना लेम देम नहीं होगा। 75 बटा कितना 8 हो जाएगा, 75/8 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए 158 प्रश्न, एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य कर रहा है, विक्रय मूल्य दे रखा है 5400 तथा क्रय मूल्य है 5200 रुपया है। यदि 10% छूट दी जाए तो उसका मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाया गया है, इसको बनाकर आपको कमेंट करना है, ठीक है। अच्छा जैसे ही बनाइए बनाकर कमेंट करना है। 159 नंबर, एक का वेतन 50% घटा दिया गया है, ठीक है, और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, उसे कितने प्रतिशत के लाभ अथवा आने हुई, जो लोग प्रतिशत देख चुके होंगे अच्छा से उसको दिक्कतें नहीं होगा मेरे ख्याल से, गधे होंगे जो नहीं देखे होंगे, नहीं देखे होंगे जो रेगुलर वाले होंगे, नए वाले को मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, मेरे नए वाला अपने दिल पर नहीं लेंगे, पुराने वाले को मैं बोल रहा हूँ जो जुड़े होंगे, ठीक है ना।
चलिए ये 100 मान लेंगे, 50% का छूट देता है यानी घटा दिया है तो 50 से होगा, 50/100। फिर 50% बढ़ाएगा तो 150/100, ऐसे मैं कई बार बताया हूँ। प्रतिशत में गया, इससे भी एक चला जाएगा, 15×5 = 75। 100 में कितना कम है तो 100 में 25 कम है, यानी 25% का इसका क्या होगा, लॉस हो जाएगा। किसको, तो जो नौकरी कर रहा है बेचारे, जिसकी आय है उसका, ठीक है, वेतन वाले को 25%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसको देखेंगे, 160 नंबर प्रश्न है। एक हेमलेट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि हेमलेट को 36 रुपये की छूट के पश्चात 744 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए पहले तो शॉर्टकट में बता देता हूँ, तब इसको मैं कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा, किसी को परेशानी होगा तो। ये कितना है भाई मेरे हेमलेट, ये कह रहा छूट दे रहा है तो जोड़ लीजिए तब ना बेचेगा भाई, तो कितना हो जाएगा ये, तो जोड़ेंगे तो इसको जोड़ लीजिए, 6 4 10 के 0, 4 3 7 1 8, 780 रुपया। कितना परसेंटेज है भाई मेरे अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना है, 30% अधिक है। 30% का मतलब 130, ठीक है, प्रतिशत है, प्रतिशत है तो ऊपर 100 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ प्रतिशत बटा में 100 तो उधर जाएगा। 1378 यानी 600 रुपया इसका क्रय निकाल दिया मैंने। जब क्रय निकल गया भाई मेरे, अब बेचा था कितना में, बेच रहा है 744 में, कितना का लाभ हुआ इसमें, तो 144 का, कितना का, 144 का। उधर बनाते हैं, इधर लॉन्ग बनाना है, 144, 144 कितना पर भाई मेरे, तो 600 क्रय मूल्य है, इसी पर पुणे 100% में लाने के लिए ऐसे करते हैं, बार बार बोलना पड़ता है। 6 से 6 दूना 12, 6 चौका 24, यानी 24% करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी 24%। ऑप्शन नंबर क्या है भाई मेरा, ऑप्शन नंबर ए में है। अगर ये आपको नहीं समझ में आया है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कंसेप्ट जिसका ठीक ठाक है उसको नो प्रॉब्लम भाई मेरे। आइए कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। एक्स मान कर क्रैश एक्स मान लो, अंकित मूल्य कितना होगा, 30% अधिक है, 130 x/100। अब कितना छूट देता है, तो ये पर ना छूट देगा, अंकित पर ना हो, 100 इतना बटा 100, 36 रुपये छूट देगा तो बेचेगा कितना में, 744। देखिए यही तो कंडीशन में बनाया है। यही चीज़ को ना हम साइलेंट रखेंगे आने वाला समय में, जब सेट बनाएंगे आप लोगों के सामने, या तो फिर दोबारा जब बनाएंगे तो इस किताब को नहीं दूसरे किताब में पढ़ाऊंगा, जिसमें ये सब मिलेगा, जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ ना वो सब मिलेगा आपको, ठीक है, वही आधार पर सब मिलेगा। केवल बस कंसेप्ट क्लियर ही करा रहे हैं, उसमें शॉर्ट तरीका बताएंगे, जल्दी फटाफट जाकर जुट जाएगा। तो 130 x बटा कितना भाई मेरे 100, जाकर जुटेगा तो 780 आ जाएगा। अब ये 0 से गया, 1378 6, ठीक है 60, अब उधर जाएगा तो 1 बड़ा कितना 600, यानी जो कि क्रय मूल्य माने है ना। अब बेच रहा है कितना, तो कितना का लाभ होगा, तो वही लाभ होगा, बेच रहा है 744 में, खरीदा है 600 में, यानी 144, यही वही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, आप शेयर कीजिए वीडियो को, जो नए हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर ले।